खुला चैलेंज देता हूं इसी फैजाबाद अयोध्या न्यायालय में आप अगर ना जो है क्षमा प्रार्थी हुए तो मुकुंद माधव त्रिपाठी ये ऐलान करते हैं हम सनातन रक्षक संघ को भंग कर देंगे, हम अयोध्या छोड़ देंगे, हम सरयू में जल समाधि ले लेंगे अगर नहीं किया तो। हैं ये सफाई में कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, चाचा भतीजा सब जने नाच देखी हैं। हैं कैटरीना कैफ का जो है आधा ब्लाउज वाला डांस देखी हैं, बिकनी वाला, तो ये सनातनी है। ये राहुल गांधी को अच्छा, अखिलेश यादव को अच्छा, जिसने इसको जूते जूते पिटवाया था गोदौलिया पे, और ये भांगड़ा डांस शराबी कर रहा था कि मारिए मारिए मारिए, वो सनातनी दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कभी जो है कोई अपराध नहीं किया, तो वो उनको जो है बुरा लगता है। उनको कौन सा रील अखियम लाग रहा भाई कि वो मुख्यमंत्री आवास, पूर्व मुख्यमंत्री आवास में ऐसे फैम बैठ के और तुरंत ही ताक लेन कि राम मंदिर में चोरी हुई गए। कैसे षड्यंत्र है? टिन्नू यादव, अखिलेश यादव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं अयोध्या में हूं। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आज अयोध्या में साधु संतों ने बैठक की और प्रेस वार्ता किया, जिसमें चंपत राय के समर्थन में उन्होंने मांग किया कि जब तक एसआईटी रिपोर्ट नहीं आ जाती है वो अपना त्यागपत्र न दें, और अगर त्यागपत्र देते हैं तो ट्रस्ट उनका त्यागपत्र स्वीकार न करे। इस पूरे प्रकरण पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संतों ने जो कहा है वो स्वागत योग्य कहा। हम पहले भी कहते रहे हैं, चंपत राय को केवल विपक्ष के द्वारा फंसाने की एक साजिश चल रही है। चंपत राय निर्दोष हैं, जिसने पूरा जीवन राम मंदिर को समर्पित कर दिया है। वो बुढ़ापे में 80-82 साल की उम्र में क्यों चोरी करेगा? जिसने 1 लाख रुपए का चेक फाड़ दिया वैश्य समाज का कि हमारे पास कोई खाता नहीं है, तो एक बार जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जांच के दायरे में ही अभी जांच शुरू ही हुई है और पूरा विपक्ष चिल्लाने लगा, इसमें तथाकथित कारसेवक भी चिल्लाने लगे। हाँ, जैसे एक कारसेवक है संतोष दुबे जी, वो लगातार चंपत राय जी को कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी भूमिका पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी महाराज को टारगेट करने के लिए एक ब्राह्मणवाद का नाटक खेला, और ब्राह्मणवाद पे जब परेशान होने लगे तो अब ब्राह्मणवाद की आड़ में पहले ब्राह्मणवाद का ढिढोरा पीटा, अब केवल चंपत राय को दोषी ठहरा रहे हैं। समस्या इस बात का है, जो सपाइयों के चमचे बनकर और कभी कारसेवा में रहे होंगे, आज सपाइयों के चमचे बनकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो गलत है, कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और संतों ने बहुत ही सटीक मांगे रखी है कि एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था। अब अगर किसी ने खिन्नतावश, कभी कभी ये होता है कि हम अपने घर में रहते हैं और बहुत कला होती है तो घर में ही कह देते भैया अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तुम लोग संभालो, तो इसका मतलब क्या है कि घर के मुखिया को बाहर निकाल देंगे, उसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। ये कैसे संभव है? जांच करवा लीजिए, अगर प्रत्यक्ष रूप से दोषी होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चंपत राय जी की भूमिका पर क्यों बार बार ये लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं चंपत राय? देखिए, वो चंपत राय जी को ही केवल नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को भी टारगेट कर रहे हैं। किसी भी, चाहे तथाकथित कारसेवक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, चाहे यहाँ के इलाकाई पूर्व विधायक हों, किसी के पास एक को सबूत हो तो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दें। झूठ न कपा जुल्हा घरे लट्ठम लट्ठा, एक हाथ काकर 9 हाथ बिया कर रहे हैं। जो अपराधी है, जिसने कुछ कार्रवाई जो है चुराया है, उससे रिकवरी भी हो रही है, वो जेल भी जा रहा है और आने वाले समय में उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन अब पहलवान से आप जाने नहीं, आपके पास सबूत नहीं है, अनर्गल एक प्रलाप नहीं किए हैं केवल चोरी का। अरे हमारे बहुत खास हैं, हमारे परिचित हैं और बचपन से मैं उनको जानता हूँ, कारसेवक रहे हैं संतोष दुबे जी। उन्होंने तो चंपत राय जी को समलैंगिक बता दिया, सबूत है, वीडियो है तो दिखाइए। किसी के ऊपर आक्षेप कर देंगे। यति नरसिम्हानंद, जिसको भाजपा ने पूछा नहीं, आरएसएस ने महत्व नहीं दिया, वो भी जो गृहस्थ है और साधु रूप भेष बनाया है जनता को ठगने के लिए, सनातनियों को ठगने के लिए, उसके अभी वाइफ का निधन हुआ है, वो वेशभूषा ऐसा बनाया है कि लगता है ये कितने बड़े महामंडलेश्वर हैं। शादीशुदा व्यक्ति ने आरोप लगा दिया कि चंपत राय समलैंगिक है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? बार बार क्यों सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, विभीषण हर समय में हुए हैं, अब कुछ विभीषण हिंदुत्व में भी आ गए हैं। वो विभीषण केवल
विरोध करने के लिए बने हुए हैं। उनको ना तो आगे का पता है ना पाछे का पता है, बस केवल पौ 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 चिल्ला रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर भी टीआरपी के लिए जितना तांडव कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है, उतना कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, वो लगातार कह रहे हैं कि अभी भी बहुत बड़ा मामला है, छोटे लोगों पे कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। मान्यवर, सबसे पहले आप शंकराचार्य एक पद है जो हिंदुओं का गौरव होता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक चुटपुजिया साधु है, शंकराचार्य नहीं है। उसकी कोई औकात नहीं है, उसको काशी विद्वत परिषद ने मान्यता नहीं दी है। उनका विवाद जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी से और मुक्तेश्वरानंद का रहा। एक ही पीठ पे एक शंकराचार्य दुई पीठ पे कैसे? इनके गुरु ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती भी जो है एक ही पीठ के शंकराचार्य रहे, तब उनके चेला कहाँ दूसरे पीठ के शंकराचार्य हो गया? ये सब ठग हैं। ये अफजाल अंसारी और खालिद चौहान के जो है ये जो है चेला चापड़ हैं। ये अखिलेश यादव और मुल्लों से जो है फंडिंग लेकर गौविष्ट कार्यक्रम कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी इनका फिर एक बयान आया है, ये जो है मीडिया को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ताज़ा बयान है, उन्होंने मीडिया को थप्पड़ मारने की बात की है। अरे संत किसी को थप्पड़ मारता है कि संत के पास जब तर्क नहीं होता है तो शास्त्र की बात करता है और शास्त्र से ही तर्क आ जाता है। जब अज्ञानी आदमी, चाटुकार आदमी, दलाल आदमी, समाजवादी पार्टी का टूलकिट आदमी जो केवल अभी दूसरे मामले में आया था, बटुक भोगी भी है वो, अभी उसकी जांच चल रही है। मैं तो एक बार फिर चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रहने वाले जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बटुक हैं, सबका मेडिकल टेस्ट करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य पीठ पर वही व्यक्ति बैठता है जो ब्रह्मचारी हो। और जब मेडिकल जांच होगी तो पोल खुल जाएगा, क्योंकि उसका भी एक मानक है। पुरुष का भी जांच होता है, वो ब्रह्मचारी है कि नहीं है, आर्मी में किया जाता है। जो आर्मी ज्वाइन करते हैं वो किसी चीज़ को जो है उठाकर खोल के देखते हैं तो उससे पता चल जाता है ये ब्रह्मचारी है या नहीं है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद पहली बात ब्रह्मचारी नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो है उसके ऊपर जो आरोप किसी ने लगाए हैं वो सही है, कोई गलत नहीं है आरोप। जांच का विषय है, इसके आश्रम के जितने भी बच्चे हैं इन सबका जांच होना चाहिए। चंपत राय जी पर ये कहते हैं कि अगर वो इतना सात्विक जीवन जीते थे, 5 लाख के सोफे पे रहते हैं, 8 लाख के उस पे सोते हैं। अरे उनका घर जाके देख लो भाई। शंकराचार्य जो है चंपत राय जी जो है विश्व हिंदू परिषद में रहते हैं। 8 लाख का ना, वो 25 लाख के सोफा सोए। उनका खुद का है? खुद का है? खुद का तो नहीं है। अगर कोई जो है फॉर्च्यूनर कार से चल रहा है लेकिन वो सरकारी है तो उसका व्यक्तिगत थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट के पास बहुत से लोग दान करने आते हैं। रसीद दिखा दे, जो आरोप लगा रहे 8 लाख का सोफा है, चंपत राय के नाम पे रसीद हो तो दिखाएं। अरे क्यों लगाया जा रहा है बार बार, क्यों उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीआरपी मिल जाए। मीडिया अनर्गल आरोप चलाती है। मीडिया ने कभी ये नहीं देखा कि आरोप लगाया कि चांदी की ईंटें गायब हो गई सिंधी समाज के द्वारा, काकभूसुंडी गायब हो गया और हीरे जवाहरात गायब हो गए। तो बताया ना कौन दिया है? काकभूसुंडी मिल गए, 200 चांदी की ईंटें वो भी मिल गई हैं। अब क्या कर रहे हैं? पहले तो खूब चिल्लाए, कभी कहते हैं चंपत राय जेल जाएंगे, कभी कहते हैं चंपत राय जेल नहीं जाएंगे। वही मीडिया है ना, इसी मीडिया ने तो स्ट्राइक एक दिन दिखाया था, पाकिस्तान पे हमला हो ही नहीं रहा था और 3 दिन चलाया आज तक ने। इसको कौन मानेगा? है ना, एक्सपोज हुआ था ना मामला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी बीच में जो हुआ था उसमें एक्सपोज हुई ना मीडिया, तक 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 करके उसको जो है ट्रोल किया लोगों ने। तो ये तो गोदी मीडिया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अभी साधु संतों ने आज कहा कि चंपत राय जी निर्दोष हैं। कोष का दायित्व जो है कोषाध्यक्ष का होता है, उनसे सवाल करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन चंपत राय निर्दोष हैं। तो अयोध्या के साधु संत कैसे कह सकते हैं कि चंपत राय जी बिल्कुल निर्दोष हैं? देखिए, संत हमेशा जो है निस्वार्थ होता है, संत पक्षपात विहीन होता है और संत जो बोलता है वो सच बोलता है। कुछ तथाकथित संत हैं जैसे मुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है।
ये चूतिया आदमी, ये मूर्ख आदमी, मैं गाली दे रहा हूँ उसको, हरामखोर को। ये जब वायनाड में जो है कांग्रेसी गौमांस खा रहे थे तो उन्हीं कांग्रेसियों को सनातनी बता रहा है। ये राहुल गांधी को अच्छा, अखिलेश यादव को अच्छा, जिसने इसको जूते जूते पिटवाया था गोदौलिया पे, और ये भांगड़ा डांस शराबिब कर रहा था कि मारिए मारिए मारिए, वो सनातनी दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कभी जो है कोई अपराध नहीं किया, तो वो उनको जो है बुरा लगता है, उनको औरंगजेब की औलाद लगते हैं। तो जो औरंगजेब की औलाद है वो अपने को, दूसरे को जो है अपना सहोदर ही समझेगा, इसलिए उनको योगी आदित्यनाथ जी जो है औरंगजेब की औलाद रह गए हैं। वो खुद है मुसलमानों की नाजायज औलाद है, कहाँ से साधु है? जो खुद ब्रह्मचारी नहीं है, और शंकराचार्य खुद को कहता है, जो मीडिया को मारने की बात करता है, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने उसने एक पुलिस वाले को मारा है, जहाँ पर सिपाही था और स्वरूपानंद की सिक्योरिटी में आया था। ये इतना धूर्त आदमी है, इसके अंदर इतना गुस्सा है, और गुस्सा भगवान का आहार है, अहंकार भगवान का आहार। विष्णु भगवान हर लेते हैं उसकी औकात, उसके जो है पूरे पापों को जो है पुण्यों को हर लेते हैं। ये तो पापी महापातकी आदमी है, कुकर्मी आदमी है, इसका पोल खोला जाए। ये छात्रवृत्ति महर्षि संदीपनी न्याय वेद वेदांत विद्यालय से जो है छात्रवृत्ति आती है बटुक ब्राह्मणों की, वो खा जाता है, उससे राजनीति करता है, खा जाता पूरा पैसा। बच्चों को 2 रोटी और खिचड़ी मिलती है, भरपेट खाना नहीं मिलता था सिर्फ विद्या मठ में। और मेरे पास इस बात का सबूत है, मेरे पास इस बात का सबूत है, मैं मीडिया में चला सकता हूँ कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैनेजर साहब हम ही मांगते थे आपसे, मेरे पास सबूत है। अच्छा, सनातन रक्षक संघ, जो लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं साधु संतों पर, अयोध्या के ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, अगर वो एसआईटी में दोष मुक्त हो जाते हैं तो सनातन रक्षक संघ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, ये जितना विपक्ष है, जितने यूट्यूबर हैं, मैं पत्रकार समाज को नहीं कह रहा हूँ, जो अघोषित पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, और जिन्होंने अगर सच दिखाया तो उनको छोड़ के, जो केवल समाजवादी पार्टी की दलाली कर रहे थे, विपक्ष की दलाली कर रहे थे, जिन्होंने राम मंदिर की व्यवस्था करने वाले ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाई, चंपत राय के ऊपर उंगली उठाई है, उन सभी के ऊपर परिवाद करूंगा, विपक्ष के ऊपर परिवाद करूंगा। यहाँ के इलाकाई पूर्व विधायक जी, आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने कहा है ना कि भाजपा और जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने डकैती डाली है, सबूत देना पड़ेगा आपको। संतोष दुबे जी को सबूत देना पड़ेगा कि उन्होंने चंपत राय को जो है समलैंगिक देखा है उन्होंने। यति नरसिम्हानंद को बताना पड़ेगा कि उन्होंने हम बिस्तर देखा है। अभिमुक्तेश्वरानंद को बताना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है मुहिट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। आप लोगों की बखिया उधेड़ने का काम सनातन रक्षक संघ करेगा। आप सोच रहे हो कि 27 के चुनाव में राम मंदिर, हमारे भगवान ब्रह्मांड के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर टिक्का टिप्पणी करके उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले लोगों पर आक्षेप करके हिंदुत्व की जो है परचम को बुलंद करने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करके आप बच नहीं पाओगे। खुला चैलेंज देता हूँ, इसी फैजाबाद अयोध्या न्यायालय में आप अगर ना जो है क्षमा प्रार्थी हुए तो मुकुंद माधव त्रिपाठी ये ऐलान करते हैं, हम सनातन रक्षक संघ को भंग कर देंगे, हम अयोध्या छोड़ देंगे, हम सरयू में जल समाधि ले लेंगे। अगर नहीं किया तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इनको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो भगवान राम सपने में आए थे वो साबित करना पड़ेगा। उनको स्रोत बताने पड़ेंगे कि उनको चंदा चोरी कैसे पता चला, ये अदालत में बताना पड़ेगा। कोई अगर ये कहता है, जो भी नेता, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूँ, जिस दिन बेदाग हो जाएं और जो बड़पोलेपन में कोई नेता नेताड़ी फटीचर चिरकुट अपराधी बाहुबली जिसने ये कहा है कि बड़े बड़े लोग फंसेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, उन सब को उनकी औकात दिखाओ, उनका टिकट काटो। अगर आप टिकट दोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। जो हिंदुत्व का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम जन्मभूमि का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। उन कपूतों को, उन राक्षसों को उनकी भाषा में सिखाया जाएगा।
आप राम को टारगेट करके राम जन्मभूमि तीर्थ को टारगेट नहीं किए हो। आपने हिंदुओं की आस्था को कलंकित किया है, आम राम भक्तों की भक्ति को कलंकित कर दिया है। आपने अयोध्या का अपमान किया है। अयोध्या जिसको भगवान राम कहते थे, ये अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, सुनो टोटी चोर अखिलेशुद्दीन मौलाना, इसी 27 में अगर 27 सीट पे ना सिमट गए तो कहना चुनाव नहीं जीतने वाले हो। चुनाव नहीं जीतोगे, सरकार नहीं बनेगी। जो ब्राह्मणों को गाली दे उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, जो राणा सांगा को गाली दे उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, जो जाट गूंजों की महिलाओं का अपमान करे उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, जो कौशल्या माता का अपमान करे उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। तुम रणआपा करते हो, रणआपा पे जो है आपको वोट मिलेगा, वोट मिलेगा तो ले लीजिएगा। टोटी चोरी किए हो वो जग जाहिर है। अच्छा, एक सवाल आता है। अभी एक आपके पड़ोसी सांसद कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको इसमें 4 साल पहले जानकारी हो गई थी राम मंदिर में, इसीलिए मैं दर्शन करने नहीं गया। तो ये इस पर क्या कहेंगे? वो भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके एक एक शब्दों का जो है बहुत बड़ा असर जाता है। देखिए, वो भाजपा के नेता बनते हैं, लेकिन भाजपा उनको नेता नहीं मान रही। कहाँ नेता मानी? टिकट लोकसभा में काट दिया, लड़के को दे दिया। अब बुजुर्ग जो हो गए हैं 70-75 साल, साइड करो, इनके कोनो जरूरत नहीं। अब नवा चेहरा है, नवा लोग लड़िए हैं। बुढ़वन का जाए दो। अब बिना कटियार को कह दीजिएगा, सवेरे कुछ और कहा, संध्या कुछ और कहा थे, और फिर उसके बाद जो है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के वो उनको चोर कह रहे हो हैं। अरे तो ये सब का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, जिस तरह से अभी ये राम मंदिर को लेकर के पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्या इस पे कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ इस पे विदेशी, ये भी साधु संत कह रहे थे अभी प्रेस में, जो लोग राम मंदिर के ट्रस्ट पर, जो यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार हैं, जो नेता हैं, और जो नेता यहू कहते हैं कि हम इस पर नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े लोग हैं, हम दिक्कत में आ जाएंगे, सबका ट्रांजैक्शन चेक कराइए। विदेशों से फंडिंग हुई है, हो सकता है खालिस्तान से फंडिंग हो सकता है अरब से फंडिंग हो सकता है अखिलेश यादव कौन सा रील अखियम लाग रहा भाई कि वो मुख्यमंत्री आवास, पूर्व मुख्यमंत्री आवास में SFM बैठ के और तुरंत ही ताक लेन कि राम मंदिर में चोरी हुई गए। अयोध्या का आदमी नहीं देख पाए, परम पूज्य महंत निध गोपाल दास जी नहीं देख पाए हैं, ये पट्ट से ताक लेन लल्लू सिंह जी नहीं देख पाए, ये देख लिए। पवन पांडे जी की एक और षड्यंत्र है क्या इसके पीछे? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? टिन्नू यादव, अखिलेश यादव और पवन पांडे जी समाजवादी पार्टी। कोनो भाजपा के आदमी कहत बा कि चोरी भा है? अजय जे सोचत बाटे कि हमें सांसदी में टिकट नहीं मिला रहा, अब कि चलब हम अखिलेश यादव साइकिल चलाए लेबे, तो पता करो ना ऐसा ना हो जाए कि बेटौवन के टिकट हुआ करिए आपकी। बार बार अखिलेश यादव को अखिलेशुद्दीन कहते हैं, जबकि उनका पूरा नाम अखिलेश यादव है। लिखा पढ़ी में अपने आप को कृष्ण के वंशज बताते हैं। कैसे कृष्ण के वंशज? कृष्ण के वंशज द्वारिका में समाप्त हो गए। यदुवंशी हैं हम। यदुवंशी मोहन यादव हैं, अखिलेश यादव नहीं हैं। अखिलेश यादव नहीं है यदुवंशी, मोहन यादव हैं, अपर्णा यादव हैं यदुवंशी। कि उनका वो भले छत्राणी हैं, लेकिन उन्होंने शादी की थी जिससे, तो उनको यदुवंशी कहा जाएगा, उनके बच्चों को कहा जाएगा। लेकिन अब अखिलेशुद्दीन का कह देवे, कैसे कह देवे? कहा है ना एक बार कि गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हैं? और एक बार एक नारा ये भी लगा दें कि मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, हैं? तो ये तो कहिए कि अल्पसंख्यक का इस देश पे पूरा हक है। ये कब्रिस्तान रंगवाएंगे, ये जो है क्या कहते हैं थानों में होने वाली जन्माष्टमी पर रोक लगवाएंगे, हैं? ये सफाई में कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, चाचा भतीजा सब जने नाच देखी हैं, हैं? कटरीना कैफ का जो है आधा ब्लाउज वाला डांस देखी हैं, बिकनी वाला, तो ये सनातनी हैं। रामलीला कौन रोक लगवाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में। अनवरत अयोध्या में चलने वाली रामलीला किसने रोक लगवाया था? कांवड़ पे डीजे का प्रतिबंध किसने लगवाया था? अखिलेश यादव लगवाए रहे। इसलिए आप उनको यदुवंशी कहते हैं? बिल्कुल कहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इन्होंने पूरी प्रतिक्रिया पर दी है अपनी, पूरे राम मंदिर चंद्रा प्रकरण को लेकर। अयोध्या के साधु संतों ने जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता करके और चंपत राय जी के समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी, और साधु संतों ने मांग किया है कि जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक चंपत राय जी के ऊपर कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना किया जाए, और अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो ट्रस्ट उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करे।
इस पूरी बात पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले खबर में किसी और जगह से। नमस्कार।